बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। Today we are going to start our new chapter number 5, cell cycle. So let's start about it. सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, पेज नंबर 87। लाइफ का सबसे बड़ा या बेसिक प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन है। अब ये रिप्रोडक्शन आपके सेल के डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्रोमोसोम आपके सामने इस वक्त मौजूद है। जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा यानी रिप्रोड्यूस होकर आगे 2 क्रोमोसोम्स देगा। इसी तरह अगर रिप्रोडक्शन किसी सेल में हो रही है, सेल मैंने एक नॉर्मल सा एक सेल का एक शेप है, मैंने एक गोल से एक आपके पास सेल बना लिया है। अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो आपके सामने 2 सेल्स में आगे डिवाइड होकर आपको 2 सेल्स देगा। फॉर एग्जांपल, ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल्स हैं। एक पेरेंट से आगे 2 डॉटर सेल्स आए हैं। अब ये जब आगे डिवाइड होंगे हमारे पास, तो हमारे पास और 2 सेल्स आ जाएंगे। ये डिवाइड होगा तो हमारे पास और 2 सेल्स आ जाएंगे। ये डिवाइड होगा और 2 सेल्स। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास सेल्स की जो है वो तादाद ज़्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पे यहाँ पे हमारे पास 2 डॉटर सेल्स थी, लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटर सेल्स आ गई हैं। तो क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस है जिससे आपके डॉटर सेल्स या फिर आपके ऑफस्प्रिंग्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के बाद और सेल के बाद ऑर्गेनिज्म की। लेट्स सपोज दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म, जस्ट लेट्स सपोज, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। इससे इनकी रिप्रोडक्शन से 2 डॉटर सेल्स या फिर सेल्स तो नहीं कहेंगे, इसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म से आगे उसके 2 ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो हमारे पास आए। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको रिप्रोडक्शन का बेसिकली यहाँ पे क्या बताया, ऑर्गेनिज्म लेवल बताया, सेल लेवल बताया और एक ऑर्गेनेल के अंदर क्रोमोसोम्स का भी बताया है कि इतने छोटे लेवल पे भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की तरफ। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। चाहे वो सेल हो चाहे वो क्रोमोसोम हो, लेकिन क्या है कि न्यू ऑफस्प्रिंग्स तो बन रहे हैं ना, अपने रेप्लिका अपने पेरेंट्स के ज़रिए। वो नीचे क्या है, हमारे पास डॉटर्स या ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं। इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये नाम नीचे लिखा आ रहा है रुडोल्फ विर्को। नाम आपको याद होगा, आप लोग इसको रुडोल्फ विर्चो भी कहते हैं, ठीक है। रुडोल्फ विर्को जो है वो एक साइंटिस्ट है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो भी हमने पिछले ही हफ्ते कंप्लीट किया है, इसके अंदर सेल थ्योरी के अंदर ये इसको डिस्कस किया था कि वो साइंटिस्ट जिसने ओमनिस सेलुला की डिस्कवरी दी थी और हमें बताया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस आदमी ने हमें कहा था कि तमाम पुराने सेल से ही नए सेल्स वजूद में आते हैं, यानी पुराने सेल से ये वाला पुराना सेल और इससे ही नए सेल वजूद में आते हैं। तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रुडोल्फ विर्को बहुत अरसा पहले हमें बता चुका था, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आई थी। जब हमने इन तमाम चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तब हमें पता चला रुडोल्फ विर्को जो कहता था ओमनिस सेलुला, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो वो बिल्कुल ठीक कहता था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज सेल साइकिल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइकिल। पेज नंबर 87 पे आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो तमाम इवेंट्स इन विच सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, इट इज़ अंडरगो माइटोसिस एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ये तमाम इवेंट्स जो भी आपके सामने बॉक्स में मौजूद हैं, सेल इज़ प्रोड्यूस, सेल बन रहा है, ठीक है। जब सेल बन गया, पैदा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, माइटोसिस हुई। माइटोसिस क्या है, ये डिवीजन है, सेल की डिवीजन है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ कर रही हूँ, सेल की डिवीजन है। माइटोसिस के बाद न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अभी मैंने पीछे क्या बताया कि फॉर एग्जांपल एक सेल था तो उसके बाद आपके पास डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई, तो 2 सेल्स बन गए। तो इस डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर एक सेल से 2 सेल्स के अंदर तब्दीली के प्रोसेस को, इन तमाम इवेंट्स को सेल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। फेजेस देख लेते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल की आपके सामने 2 फेजेस हैं, दोनों आपके सामने हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज और फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इस सेल ने आगे आपको 2 डॉटर सेल्स देने हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेलीज हैं। अभी ऐसे ही बना लेते हैं हम, ठीक है। एक ये पेरेंट है आपके पास और ये नीचे जो है वो आपके पास क्या है, डॉटर सेल्स हैं। इसको डॉटर सेल्स भी कहते हैं और या फिर हम इसको वो भी कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डॉटर सेल का ही नाम देंगे। ये पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स। अब पेरेंट्स
और डॉटर सेल्स, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगा, लेट्स सपोज 100% जो है वो हम कहते हैं कि 100% जो है वो टाइम लगा है, जिसमें से 90% इंटरफेस और 10% माइटोटिक फेज़ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरफेस बहुत लेंथी फेज़ है, बहुत लेंथी फेज़ यानी बहुत लंबा अरसा है, जबकि माइटोटिक फेज़ एम फेज़ जिसको कहते हैं ये बहुत ही छोटा है। देखें 10% है, सिर्फ 10% में सारा काम कंप्लीट हो जाता है, जबकि 90% काम लगता है हमारा इंटरफेस में। यही देखते हैं, इंटरफेस लॉन्ग फेज़ है जबकि माइटोटिक फेज़ शॉर्ट फेज़ है। इंटरफेस के अंदर सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तैयार करता है कि वो डिवाइड हो सके। इट परफॉर्म्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल ने तैयार होना है, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने कहीं घर से बाहर जाना है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके अलावा अपने आप को अच्छी तरह वॉश करते हैं, खुद तैयार होते हैं, तो हम लोगों ने कहीं बाहर जाना है। अब इसी तरह सेल ने किसी काम पे निकलना है या फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाना है, तो वो अपने आप को भी तो देखेगा कि उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तैयारी करेगा, तो इस तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इंटरफेस बहुत लंबा फेज़ है। जब ये तमाम तैयारी हो जाती है तो जो अगला फेज़ आता है उसको हम माइटोटिक फेज़ या एम फेज़ कहते हैं। ये सबसे छोटा फेज़ होता है, सिर्फ 10% आपके सामने लिखा हुआ है। हियर द सेल डिवाइड। अब ये सेल यहाँ से एक के बजाय दो में डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स आपके सामने आ जाएंगे ड्यू टू माइटोटिक फेज़। तो ये सेल साइकिल का मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया है। सेल साइकिल की डिटेल क्या है, अभी आहिस्ता आहिस्ता कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंटरफेस डिटेल में पढ़ाऊँगी। उसके अलावा अगले टॉपिक में फिर उसके बाद माइटोटिक फेज़ हाफ करके जो है वो पार्ट्स में पढ़ाऊँगी। एक दफ़ा पढ़ाने से फिर जो है वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको क्लियर नहीं होगा। आज सिर्फ ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्शन दिया है और बेसिकली सेल साइकिल का जो है वो ओवरव्यू दिया है जो कि आपके सामने है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दिस इज़ योर एक्सरसाइज पेज नंबर 105। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। व्हाट इज़ सेल साइकिल, व्हाट आर इट्स मेन फेजेस। अब सेल साइकिल तो आप जान चुके हैं कि सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, इसकी फेजेस इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हम सिर्फ डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो मैं मार्क करके आपको बताऊंगी आपकी हेडिंग्स के साथ, और आपको इमेज भी जो है वो साथ सेंड करूंगी। फेजेस जो है वो सिर्फ 3 फेजेस हैं, वैसे जो भी हमने डिस्कस नहीं की हैं बेशक ना लिखिएगा या नाम लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। अगले टॉपिक में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंटरफेस की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इसी को कंटिन्यू करेंगे, इंटरफेस यानी सेल साइकिल को ही आगे डिटेल में लेकर जाएंगे और उसके फेजेस देखेंगे, 3 फेजेस डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।